नमस्कार। लागत लेखांकन विषय के अंतर्गत चैप्टर सामग्री नियंत्रण में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामग्री की परिपक्वता। यानी कुछ सामग्री इस स्वभाव की होती है कि उसे काम लेने से पहले उसको मैच्योर या परिपक्व किया जाना आवश्यक होता है। जब तक उसको पूरा परिपक्व यानी काम में लेने लायक नहीं बनाया जाता तब तक वो उपयोगी नहीं होती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा फर्नीचर उद्योग है। फर्नीचर उद्योग के लिए जो भी लकड़ी काम में ली जाती है वो प्राय गीली होती है, और यदि गीली लकड़ी का फर्नीचर बना दिया जाता है तो वो सही नहीं बनता है। तो उससे फर्नीचर बनाने से पहले उस लकड़ी को सुखाने के लिए रखा जाता है। तो इसे सुखाने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो इस दौरान लकड़ी खरीदने से लेकर फर्नीचर बनाना शुरू करने तक के जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चे इस सामग्री की लागत में ही ऐड किए जाते हैं। तो इसलिए इसमें सिर्फ सामग्री का क्रय मूल्य ही ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि हमने इसको परिपक्वता या परिपक्व बनाने के लिए जो भी खर्चे किए हैं या इस समय अवधि में जो भी खर्चे हुए हैं वो सारे इसकी लागत में ऐड होंगे। उसके पश्चात जो मूल्य आएगा वही हमारा इसका लागत मूल्य कहलाएगा। तो इसको हम सामग्री की परिपक्वता से संबंधित एक उदाहरण हल करके देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। A timber merchant purchased 12,000 square cubic feet timber logs on 1st October 2015 at the rate of rupees 10 per cubic feet and stored them in his timber yard for 6 months for seasoning. In the timber yard, the following items of expenses were incurred during the period of seasoning. यानी एक लकड़ी के व्यापारी ने 1 अक्टूबर 2015 को 12,000 घन फुट लकड़ी के लट्ठे 10 रुपये प्रति घन फुट की दर से खरीदे तथा अपने यार्ड में 6 माह के लिए सुखाने के लिए रखा। लकड़ी के यार्ड में इस अवधि में हमारे जो खर्चे किए गए वो इस प्रकार है। सबसे पहले किया गया रेंट ऑफ यार्ड, एरिया है 3000 स्क्वायर फीट एट द रेट ऑफ 300 पर मंथ। यानी जिस यार्ड में लकड़ी को सुखाने के लिए रखा गया है उस पूरे यार्ड का एरिया 3000 स्क्वायर फीट है। नेक्स्ट है सैलरी ऑफ 5 वॉचमैन एट द रेट ऑफ 120 ईच पर मंथ। यानी उस पूरे यार्ड को देखभाल के लिए 5 वॉचमैन रखे हुए हैं और उन प्रत्येक की सैलरी 120 रुपये पर मंथ है। उसके पश्चात एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस, लाइटिंग etc एट द रेट ऑफ रुपीज़ 200 पर मंथ है पूरे यार्ड का। उसके बाद एनुअल शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, ये है हमारा 3000। उसके बाद है इंश्योरेंस चार्जेस फॉर द लॉग्स टू बी सीजनड एट द रेट ऑफ 1% ऑन द वैल्यू ऑफ द अनसीजनड लॉग्स फॉर द पीरियड ऑफ सीजनिंग। यानी इसका परिपक्वता अवधि के लिए इसका जो इंश्योरेंस चार्जेज है वो इसकी वैल्यू का 1% है। आगे दे रखा है 50% ऑफ द फ्लोर एरिया ऑफ द यार्ड हैज़ बीन सेट अपार्ट फॉर सीजनिंग ऑफ टिम्बर एंड द रिमेनिंग फ्लोर एरिया फॉर स्टैकिंग सीजनड टिम्बर। लॉस इन वॉल्यूम ऑफ लॉग्स ड्यू टू सीजनिंग 10%। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द सीजनड लॉग पर क्यूबिक फीट to the nearest rupees on 31st March 2015 so that 20% profit on the cost may be earned। यानी जो वार्ड का 50% क्षेत्रफल है वो लकड़ी के सुखाने के लिए काम आ रहा है और शेष क्षेत्रफल है परिपक्व यानी जो सूखी हुई लकड़ी है उसको गोदाम में रखने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। तो लकड़ी की परिपक्वता के लिए हमें यार्ड का 50% हिस्सा ही काम में ले रहे हैं, तो हम ये सारे खर्चे 50% ही लेंगे। परिपक्वता के कारण लट्ठों के आयतन में क्षय कितना है 10% है। परिपक्व लट्ठों का प्रति घन फुट विक्रय दर निकटतम रुपये में हमें 31 मार्च 2015 को ज्ञात करना है ताकि लागत पर 20% लाभ अर्जित किया जा सके। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं कि इसका
लागत मूल्य कितना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ सीजन लॉग्स, और कॉलम बनेंगे हमारे पर्टिकुलर्स का, क्वांटिटी का और अमाउंट का। तो सबसे पहले हम लेते हैं, हमने क्या ख़रीदा है, कॉस्ट ऑफ टिम्बर या लॉग, यानी जो लकड़ी का लट्ठा ख़रीदा है वो हमने ख़रीदा है कितना, 10 घन फीट की रेट से। कितना क्यूबिक फीट ख़रीदा है हमने, 12,000 घन फुट लकड़ी ख़रीदी है 10 रुपये की रेट से। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 12,000 इंटू 10, तो 1,20,000 अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है हमारा रेंट ऑफ यार्ड, वो है 300 पर मंथ है। तो इसका यार्ड का हमारा 50% हिस्सा ही काम में लिया जा रहा है, इसलिए रेंट को भी हम आधा कर देंगे। तो लिखेंगे हाफ ऑफ द रेंट ऑफ द यार्ड 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 300 पर मंथ, यानी 300 कितने महीने के लिए रखा है हमने, 6 महीने के लिए रखा है। तो 300 इंटू 6 इंटू 1/2, तो ये टोटल इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यार्ड का किराया 900 रुपये। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सैलरीज ऑफ 5 वॉचमैन एट द रेट ऑफ ₹120 ईच पर मंथ है। तो वॉचमैन की सैलरी को भी हम आधा आधा बांटेंगे। तो इसमें भी लिखेंगे हाफ ऑफ सैलरी ऑफ 5 वॉचमैन एट द रेट ऑफ ₹20 ईच पर मंथ फॉर 6 मंथ। तो अमाउंट क्या होगा, 5 वॉचमैन है तो 5 इंटू 120 इंटू 6 इंटू 1/2। तो इस तरह से हम इसको जब हल करेंगे तो वॉचमैन की सैलरी 6 महीने के लिए जो आधी अमाउंट आएगा वो आएगा 1800 रुपये। नेक्स्ट हमारा आ रहा है एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस लाइटिंग ETC एट द रेट ऑफ ₹200 पर मंथ है। तो इसको भी हम हाफ करेंगे। तो हाफ ऑफ एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस एंड लाइटिंग फॉर द 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ है। तो 200 रुपये पर महीने का है, तो 6 महीने का हो गया 1200, इसका आधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600 रुपये। उसके बाद है हमारा एनुअल शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, यानी व्यवसाय का जो एनुअल शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो बिजनेस का 3,000 रुपये है। तो इसका हम वार्षिक 3,000 है, तो हमने परिपक्वता अवधि का हमारा कितना हो जाएगा, यानी 6 महीने हैं तो 3,000 का आधा हो गया 1,500 रुपये। अब इस 1,500 में भी 1,500 तो पूरे यार्ड का होगा, तो हमें यार्ड का आधा पोर्शन ही हम लकड़ी सुखाने के लिए काम में ले रहे हैं, तो इसका भी आधा हम कर देंगे। तो 1,500 का आधा हो जाएगा 750। तो ये होगा हमारा 750 जनरल ओवरहेड हो जाएगा। उसके बाद हम ले रहे हैं इंश्योरेंस चार्जेज एट द रेट ऑफ 1%, इंश्योरेंस चार्जेज फॉर द लॉग्स टू बी सीजन एट द रेट ऑफ 1% ऑन द वैल्यू ऑफ द अनसीजन लॉग फॉर द पीरियड फॉर सीजनिंग, यानी जो लॉग की जो लट्ठा हमने खरीदा है उसकी वैल्यू का 1%, तो वो हो जाएगा, हमने 1,20,000 रुपये का लकड़ी का लट्ठा खरीदा, उसका 1% हो जाएगा 1,200 रुपये। तो ये आ जाएगा हमारा इंश्योरेंस चार्जेस 1,200 रुपये। उसके बाद हमारा ये आ रहा है कि ये परिपक्वता के कारण लट्ठों के आयतन में कितनी कमी आ रही है, 10%, यानी लकड़ी सूखकर कितनी कम होगी, 10% कम होगी। तो हमने 1,200 घन फुट लकड़ी खरीदी थी, उसका 10% हम छिजत में चला जाएगा, तो 1,200 का 10%, 12,000 का 10% हो जाएगा 1,200। तो इस तरह से हमारी जो सूखी लकड़ी रहेगी वो मात्रा में रहेगी 10,800 घन फीट। और अब तक का हमने जितने भी इसमें खर्चे किए वो सारे खर्चों का जब हम योग करेंगे तो ये योग आएगा 1,25,250 रुपये। यानी अब हमारे पास 12,000 जो घन फुट लकड़ी खरीदी थी वो सूखने के पश्चात 10,800 घन फीट लकड़ी रह गई, और टोटल खर्चे अब तक के क्रय मूल्य से लेकर उसको सुखाने तक के जितने भी खर्चे हुए वो मिलाकर हो गए हमारे 1,25,250 रुपये। इस तरह जब हम इसका लागत मूल्य निकालते हैं तो इसका लागत मूल्य प्रति घन फुट कितना हो जाएगा, 1,25,250 बटे
10,800, यानी प्रति हमारा घन फुट हो गया हमारा 11.60 पैसे, ये आ रहा है। अब ये तो हुआ हमारा लागत मूल्य। अब इसमें वो लाभ का भी कितना है, लाभ कितना अर्जित करना है, लागत मूल्य का 20%। तो लागत मूल्य है हमारा 11.60, तो इसका 20% हम ले लेंगे तो प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट हो जाएगा, 20% ऑन 11.60 यानी 2.32 पैसे। इस तरह हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर ये आया 13.92 पैसे, 13 रुपये 92 पैसे। ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस पर क्यूबिक फिट आया 13.92 पैसे। तो जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14 रुपये प्रति घन फुट के हिसाब से लकड़ी का विक्रय मूल्य माना जाएगा। इस तरह से हम इसको हल करते हैं। धन्यवाद।